towards righteousness, सलाह रहनुमाई और हिदायत का रास्ता। सलाह हमें प्रोग्राम करती है सही रास्ते की तरफ। और हम जानते हैं कि सूरह फातिहा के बाद हम कुरान मजीद की चंद आयतों की तिलावत करते हैं। मिसाल के तौर पे सूरह फातिहा के बाद इमाम तिलावत कर रहा है सूरह माइदा की आयत, सूरा नंबर 5 आयत नंबर 90, जहाँ अल्लाह ताला फरमाते या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन्नमल खम्रु वल मैसुरु, बेशक शराब और जुआ, वल अंज़ाबु वल अस्लामु, बुत परस्ती और फांसे फेंकना, रिज्सुम मिन अमली शैतान, ये शैतान के हथकंडे हैं, फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून, इन हथकंडों से दूर रहो ताकि तुम फलाह पाओ। यहाँ सलाह में हमें हिदायत मिल रही है कि शराब मत पियो, जुआ मत खेलो, बुत परस्ती मत करो, फांसे मत फेंको, ये शैतान के हथकंडे हैं, इनसे दूर रहो ताकि आप फलाह पाओ। अल्लाह हमें हिदायत दे रहा है सलाह में। हो सकता है कि सूरह फातिहा के बाद इमाम साहब सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 3 की तिलावत करते हैं, जहाँ अल्लाह ताला फरमाते हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिही, हराम में आपके लिए मरा हुआ गोश्त, खून, खिंजीर सूअर का गोश्त और गैर अल्लाह का खाना, अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया हुआ खाना, यह आपके लिए हराम है। यहाँ हमें हिदायत मिल रही है कि मरा हुआ गोश्त, खून, खिंजीर, गैर अल्लाह का खाना आपके लिए हराम है। हो सकता है कि सूरह फातिहा के बाद इमाम साहब तिलावत करते हैं सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 188 की आयत, जहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अपने पैसे का इस्तेमाल मत करो जज को रिश्वत देने के लिए। जो हाकिम है, जो जज है, उसको रिश्वत देने के लिए पैसे मत इस्तेमाल करो ताकि आप दूसरे का माल हड़प कर सको। यहाँ हिदायत मिल रही है कि रिश्वत देना हराम है। हो सकता है कि इमाम साहब सूरह फातिहा के बाद तिलावत करते हैं सूरह इसरा की आयत, सूरा नंबर 17 आयत नंबर 23 और 24, जहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह की इबादत के बाद आपको अपने वालिदैन के साथ अच्छा सुलूक करना चाहिए, और अगर एक या दोनों ज़ईफ हो जाए तो उनको उफ तक मत कहो और उनके साथ अच्छा बर्ताव करो और दुआ करो अल्लाह से क्या इन पर रहमत बरसाए जिस तरीके से उनने बचपन में मेरी परवरिश की। यहाँ हिदायत मिल रही है हमें अल्लाह से कि अल्लाह के इबादत के बाद हमें हमारे वालिदैन की इज्जत करना चाहिए, और अगर दोनों में से एक या दोनों ज़ईफ हो जाए तो उनको उफ तक मत कहो, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारा खालिक है और वो जानता है कि इंसान ज़ईफ होने के बाद ऐसे हरकत करता है जिससे हो सकता है कि आम इंसान चिढ़ जाए। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि आपके वालिदैन अगर एक या दोनों ज़ईफ हो जाए उफ तक मत कहो और उनके साथ अच्छा बर्ताव करो और अच्छाई से पेश आओ और दुआ करो अल्लाह से क्या इन पर रहमत बरसाए, क्योंकि इनने मेरी बचपन में परवरिश की। इसीलिए मैं कहता हूं कि सलाह रहनुमाई और हिदायत का रास्ता है। हमें सलाह में हिदायत मिलती है, इट इज प्रोग्रामिंग टुवर्ड्स राइचियसनेस। जैसे मैंने कहा था कि जब भी प्रोग्रामिंग का लफ्ज सुनते हैं फौरन हमारे जहन में आ जाता है कंप्यूटर, लेकिन कंप्यूटर को एक बार प्रोग्राम आप कर लेंगे काफी है, उसके बाद फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कंप्यूटर के पास अपनी खुद की ख्वाहिश नहीं है। जो हम प्रोग्राम करते हैं वही जवाब देगा। लेकिन मैंने कहा था अगर आप मुझे इजाजत देंगे क्या इंसान को कंप्यूटर कहूं या मशीन कहूं, तो ये दुनिया का सबसे बेहतरीन कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर के पास खुद की ख्वाहिश है, इसीलिए एक बार प्रोग्रामिंग करना काफी नहीं है, ये अपने आप भटक सकता है। कंप्यूटर को एक बार प्रोग्राम करो खलास, वो वैसा ही चलेगा जैसा आपने प्रोग्राम किया। लेकिन इंसान
के पास खुद की ख्वाहिश है, फ्री विल। वो आपकी बात मान भी सकता है, आपके खिलाफ भी जा सकता है, अल्लाह की बात भी मान सकता है, अल्लाह के खिलाफ भी जा सकता है। तो जरूरी है कि एक बार प्रोग्रामिंग काफी नहीं है, और उसके अलावा हो सकता है कभी कभी कंप्यूटर में वायरस लग जाता है। अगर कंप्यूटर में वायरस लग गया फिर जरूरी है कि हमें फिर से प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। कंप्यूटर में वायरस घुस गया तो हमें हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करने पड़ता है, फिर से प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, वरना कंप्यूटर नहीं चलेगा। तो आज हम देखते हैं आज के माशरे में इतनी बुराइयां हैं। हम जब माशरे के बाहर निकलते हैं हम देख रहे हैं कि कितने लोग झूठ बोल रहे हैं, कितने लोग रिश्वत दे रहे हैं, कितने लोग जिना कर रहे हैं, नंगे नंगे कपड़े पहन रहे हैं। ये सब देख के हमारे दिमाग में वायरस आ जाता है। इसीलिए हमारे जहन को फिर से प्रोग्रामिंग करने की जरूरत है। जिस तरीके से डॉक्टर कहता है कि अच्छी सेहत के लिए कम से कम 3 बार आपको खाना खाना चाहिए, उसी तरह अच्छी रूह के लिए हमारा खालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कि कम से कम आपको प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा 5 बार दिन में। अगर अच्छी रूह चाहते हैं तो प्रोग्रामिंग कम से कम 5 बार। हम जब यहूदी मजहबी किताब पढ़ते हैं, यहूदी लोगों की मजहबी किताब पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है बुक ऑफ डैनियल में, ओल्ड टेस्टामेंट में, चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 10 में, कि खुदा कहता है कि डैनियल ने 3 बार नमाज पढ़ी। तो यहूदी मजहब में 3 बार नमाज पढ़ना चाहिए। ईसाई मजहब में लिखा है कि प्रे अनसीजनली, जितना पढ़ सके उतना पढ़िए। लेकिन कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें हुक्म देते हैं कि रोज कम से कम दिन में 5 बार आपको सलाह पढ़नी चाहिए, सलाह कायम करना चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हूद में, सूरह नंबर 11 आयत नंबर 114 में, कि आप सलाह कायम करो दिन के दोनों आखिरी हिस्से में और जब रात करीब आ रही है। इसका मतलब है कि दिन के दोनों आखिरी हिस्से में, मतलब एक आखिरी हिस्सा है फजर जब दिन शुरू होता है, और दूसरा हिस्सा है असर जब दिन खत्म होने आता है। और कहा गया है कि जब रात नजदीक आ रही, मतलब मगरिब सलाह। तो इस आयत में अल्लाह ताला हिदायत दे रहे कि 3 बार नमाज पढ़ो, फजर, असर, मगरिब। अल्लाह ताला फरमाते सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 78 में, कि नमाज कायम करो फजर की, सुबह की, और जब सूरज ऊंचाई से उतरने लगता है और रात के हिस्से में। यहां अल्लाह ताला हमें कह रहे 3 बार नमाज पढ़ो। एक है फजर, तो फिर से दोहराया गया है, तो सूरह हूद में भी कहा गया था। और सूरज जब सबसे ऊंचे हिस्से पे है, एट द पिनिकल, जब उतरने लगता है, ये वक्त जोहर का, और रात के हिस्से में ये इशा का। तो ये दोनों आयतों से जाहिर होता है कि हमें कम से कम नमाज 5 बार पढ़नी चाहिए। और कई आयतों में अल्लाह ताला जिक्र करते नमाज पढ़ने के बारे में। मिसाल के तौर पे सूरह तहा, सूरह नंबर 20 आयत नंबर 130 में, और सूरह रूम, सूरह नंबर 30 आयत नंबर 17-18 में। हर मुस्लिम को कम से कम 5 बार सलाह कायम करनी चाहिए। एक है फजर, जब दिन शुरू होता है, जब रात में आपको सफेदी नजर आती है, उस वक्त से लेके सूरज निकलने के पहले तक। फिर जोहर का वक्त, सूरज सबसे ऊंचाई पे रहता है जब उतरने लगता है, और जोहर और असर के बीच, या जब आपकी परछाई दुगनी हो जाती है। तीसरी सलाह है असर, जोहर के वक्त के बाद से शुरू होती है और सूरज ढलने से पहले। चौथी सलाह है मगरिब की, सूरज ढलने के बाद से शुरू